नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएसटी। तो जैसा कि बाबू हम लोग है जो इससे पहले है जो फिजिक्स चालू किए थे, फिजिक्स में हम लोग है जो पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे। फिर बच्चों ने बोला कि सर फिजिक्स के अल्टरनेट चलाइए, मतलब कि एक समय फिजिक्स चलाइए, एक दिन है जो बायोलॉजी, एक दिन केमिस्ट्री, ऐसे करके चलाइए। ठीक है, तो हम लोग आज लेकर आए हैं साइंस में बाबू। आज हम लोग है जो साइंस में आज हम बात करने वाले हैं किनके बारे में, तो जीव विज्ञान के बारे में। किनके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में, यानी बायोलॉजी। अब कहे कि सर तो केमिस्ट्री कहाँ गया? तो केमिस्ट्री का बाबू जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कुछ के बारे में, बायोलॉजी का। तो ये बायोलॉजी का समझ लो कि पार्ट 1 है या इंट्रोडक्शन भाग है, जो भी समझना है आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग बाबू ये जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी। अरे भाई ये बाबू कोई बायोलॉजी, बायोलॉजी है ना। अब इस बायोलॉजी में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि जीव विज्ञान क्या है ना। जीव विज्ञान क्या है, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। जीव विज्ञान जो होता है बाबू, यानी जो बायोलॉजी होता है, आपका क्लास 10th में है जो लगभग 27 नंबर का पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति किन्हीं को अगर बायोलॉजी है जो कमजोर है, या फिजिक्स कमजोर है, या केमिस्ट्री कमजोर है, तो तीनों में से कोई एक दो सब्जेक्ट बढ़िया कर दो, तुम है जो 80 में 80 बनाकर बिहार बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो यानी समझ लो कि 27 है तो बाबू 27 दूनी 54 पूछेगा, दोगुना पूछता है, तो यानी 54 नंबर का आप लोगों को है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात किया जाए बायोलॉजी का, तो जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? ठीक है, तो जीव विज्ञान की बात किया जाए तो जीव विज्ञान में हम लोग बाबू कहता है कि जीव विज्ञान जीवों में होने वाली वैश्विक क्रिया है ना, या कह सकता है कि विज्ञान सीधे से जीव विज्ञान, विज्ञान की उभयसी शाखा, विज्ञान की उभयसी शाखा। देखो, विज्ञान की शाखा कहने का मतलब क्या है कि ये जो है बाबू आप जीव विज्ञान, विज्ञान का ही एक ब्रांच है ना, विज्ञान का ही एक भाग है। इसी चलते का है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में, या फिर कह सकते हैं सजीवों के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं, यही कौन सी कहलाता है बाबू? बायोलॉजी कहलाता है। समझ में आया? बायोलॉजी क्या है यानी जीव विज्ञान क्या है, तो कह सकता है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। अब जो विज्ञान है बाबू, विज्ञान है जो दो शब्दों से मिलकर बना। पहला तो है बाबू बी और प्लस है ज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान के बारे में तो बता ही दिए थे, यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी। बायोलॉजी पहला है तो बाबू बायो, यानी बायोस, बायोस है, और दूसरा है बाबुआ लोगोस, लोगोस। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस मतलब होता है जीव, और लोगोस मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन। ठीक है, अध्ययन, यानी कह सकते हो बाबू कि बायोस मतलब होता है सजीव और लोगोस मतलब होता है अध्ययन। यानी सिंपल समझो कि बायोलॉजी हम उसको कहते हैं जिसमें कुछ क्या आता है, जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसमें हम वही बात बताएं कि जिसमें कुछ के बारे में, तो जीवों सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही कुछ कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत? कुछ कहलाता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा है, जो बायोलॉजी है एक ऐसा भाषा है तो ग्रीक भाषा है। ठीक है, उन्हें तबियत खराब है, इसके कारण आवाज में कोई दिक्कत हो रहा। तो जो बायोलॉजी है बाबा,
वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक हो जाए तो एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी सजीवों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को कुछ कहते हैं, तो बायोलॉजी कहते हैं। अब बात आता है कि बताइए तो बायोलॉजी का पिता कौन है? स्टार पॉइंट कि बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का पिता कौन है? पिता मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो किनको कहा जाता है बाबुआ? तो इन किनको कहा जाता है? इन किनको कहा जाता है बताओ? चलो कमेंट में देखते हैं, बताओ। डॉट डॉट जो रहता है तुम लोग कमेंट में बताओ कि फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है। देखते हैं किनको है जो कितना दिमाग है। उसके बाद अब बात किया जाए कि बायोलॉजी जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी कितने भागों में? 2 भागों में। एक मिनट रुकिएगा, इनको यहीं फिट कर देते हैं। बायोलॉजी है जो कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, उसको बताते हैं। पहले ये तो देख लिया कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी 2 भागों में बांटा गया। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द से लिया गया। बायोलॉजी मतलब पहला बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस मतलब होता है सजीव और लोगोस मतलब होता है अध्ययन, यानी जो सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आता है बायोलॉजी का पिता। बायोलॉजी का पिता किन्हें कहा जाता है? तुम लोग है जो यानी बताओ कमेंट में। अब है कि बायोलॉजी शब्द इंग्लिश, ठीक है, उसके बारे में बताता है। बायोलॉजी का पिता और एक बायोलॉजी शब्द, यानी कह सकता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया? बायोलॉजी शब्द किसने दिया? ठीक है, किसने दिया, किसने दिया और कब दिया? ठीक है, बताओ, ये भी तुम लोग कमेंट में बताओ कि बायोलॉजी है जो किस, यानी बायोलॉजी शब्द। देखो एक बायोलॉजी का पिता होना है, एक बायोलॉजी का शब्द देना है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो कहते हैं कि बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया और है जो कब दिया गया था, ये बातों को बताना तुम लोगों को कमेंट में। तो 2 गो का आंसर 2 हमें। ठीक है, अगला बात है कि बायोलॉजी। अब जो है बाबू बायोलॉजी को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? तो 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला भाग जो है हम लोग क्लास 12th में, जब 11th 12th में जाते हैं आगे, तो इसमें जो क्लास 10th में है, हम लोग क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ते हैं कोची के बारे में, यानी जूलॉजी और बोटनी दोनों एक ही में पढ़ लेते हैं। यानी क्लास 10th में जो बायोलॉजी में हम लोग जूलॉजी और बोटनी एक ही में पढ़ लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी जो होता है वो 2 भागों में होता है। एक तो होता है बाबू कोची जूलॉजी होता है, ठीक है, एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बोटनी। ठीक है, एक होता है कुछ बाबुआ तो बोटनी होता है और दूसरा क्या होता है? जूलॉजी। मतलब जूलॉजी मतलब कुछ सा कह सकते हैं जंतु विज्ञान। कौन सा कह सकते हैं? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान कह सकते हैं। और दूसरा बोटनी को कुछ कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान कहेंगे, कोई दिक्कत? इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे और इसको हम लोग कुछ कहेंगे बाबुआ तो जंतु विज्ञान कहेंगे। जूलॉजी को जंतु विज्ञान और वनस्पति का यानी बोटनी को हम लोग कौन का बोलेंगे? तो वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब सुनिएगा, जब हम लोग क्लास 10th में रहते हैं तो जूलॉजी के भी बारे में अध्ययन करते हैं और बोटनी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कहते हैं कि कैसे सर, हमको पता कैसे चलता है? तो देखो जो जंतु विज्ञान होता है ना, जंतु विज्ञानों में हम लोग सिर्फ सजीवों के बारे में, यानी सजीवों के बारे में, या कह सकता है जीवन के बारे में, या कह सकता है ना, या कह सकता है कुछ, तो सजीवों के बारे में या जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को जंतु विज्ञान कहते हैं। या जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको कुछ कहते हैं जूलॉजी विज्ञान कहते हैं। अच्छा, लेकिन वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग सिर्फ तो सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें? तो पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कुछ बोलते हैं, तो जिसमें पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोटनी बोलते हैं। ठीक है, अब तुम लोग 10th पढ़ा होगा या कुछ बेसिक पढ़ा होगा तो इसमें पता चलता होगा कि हम लोग पेड़ पौधा में पढ़ लेते हैं और जीव जंतु में पढ़ते हैं। जैसे ऐसे समझो कि हम लोग पहला चैप्टर जैसे पोषण है तो हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि जीवों में पोषण का वर्णन करें, और पेड़ पौधा में पोषण क्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं कि मनुष्य में पोषण क्रिया का वर्णन करो तो पेड़ पौधा में पोषण क्रिया का भाई वर्णन करना है। अच्छा, श्वसन जब स्टार्ट होता है तो श्वसन में पढ़ते हैं कि पेड़ पौधा में श्वसन क्रिया का वर्णन करो और मनुष्य में भी श्वसन क्रिया का वर्णन करो। यानी 10वां में हम लोग दोनों एक ही में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 10वां से आगे जाएगा, यानी मतलब है कि क्लास 11th और 12th में जाएगा। ठीक है, क्लास 11th और 12th में जाएगा तो क्लास 11th और 12th में क्या है कि एक 11th में आपको ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि जूलॉजी नहीं मिला,
ये आगे चल करके है जूलॉजी और बोटनी दो भागों में बट जाता है। विज्ञान कितने भागों में? दो भागों में। किसमें? तो बोटनी में और जूलॉजी में, मतलब जंतु विज्ञान में और वनस्पति विज्ञान में। तो 11th में ज्यादातर आपको बोटनी पढ़ने को मिलेगा। कौन सी पढ़ने को मिलेगा बाबू? तो 11th में ज्यादातर बोटनी पढ़ने को मिलेगा, मतलब है कि वनस्पति विज्ञान के बारे में। जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो जीवों में जगत पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें मिलेगा। 12th में बात किया जाए तो ज्यादातर है जो जूलॉजी मिलेगा आपको, ठीक है। 12th में ज्यादातर कुछ मिलेगा जूलॉजी मिलेगा, जबकि 11th में ज्यादातर कुछ मिलेगा बोटनी। अच्छा, अब उससे आगे चलते हैं, मतलब हम लोग चले गए हैं कोचिंग में बीएससी में, ठीक है, बीएससी में चले गए। चलो अब मान लेते हैं कि हम आगे चले गए, ठीक है। 11th और 12th क्लास हम लोग पास हो चुके हैं। जैसे 11th 12th का तो है जो बेड़ा गर्क है, ये रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अपने ही रिकॉर्ड बनाते हैं, अपने ही तोड़ते हैं। लेकिन का जो बेड़ा गर्क के लिए सोचो क्या जो लेकिन है जो बाबू प्रोटेस्ट कर रहा है अच्छा मार्क्स के लिए, पहले नौकरी के लिए करता था, जॉब के लिए करता था, आज है जो 11th 12th पास करने के लिए है जो प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये है बिहार की स्थिति। तो अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, अपने तोड़ते रहता है, मतलब कि इनका कोई लॉजिक ही नहीं है। और कहता है कि बिहार के छात्र मेधावी नहीं है, बिहार के छात्र पढ़ता नहीं है। कारण क्या है? आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, कहना एक ही दिन में दे दीजिएगा का, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, सबका अपना फंडा है। मान लेते हैं क्यों नहीं आगे चले बीएससी में। देखो एक होता है बीए, बीएससी और बीकॉम होता है, इसमें अंतर समझ में आता है तुम लोगों को? बीएससी किसको कहते हैं? बीएससी बैचलर ऑफ साइंस होता है, मतलब कि जो भी व्यक्ति साइंस से लेता है, जैसे कोई फिजिक्स से लिया, मान लीजिए जो हम लोग कहते हैं ना ग्रेजुएशन, बीए में जाता तो कहते हैं ना कि हम लोग ग्रेजुएशन में चले गए। तो अगर कोई व्यक्ति फिजिक्स लिया, ठीक है, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, मैथ लिया, बायोलॉजी लिया, तो इस सभी को कुछ में रखा जाता है, तो साइंस के क्षेत्र में रखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, बायोलॉजी से अगर कर रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे कि बीएससी कर रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आर्ट्स फील्ड में है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सबसे लिए हुआ है, तो ऐसे को हम लोग कुछ कहेंगे कि ये बीए कर रहा है ना। लेकिन जो कॉमर्स वाला व्यक्ति है, जैसे म्यूजिक कोई लिया हुआ है या कोई अर्थशास्त्र सब लिया गया है, तो ये सब आता है कुछ में बाबू बीकॉम में आता है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ऐसे में क्या है कि ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही 11th 12th पास होइएगा तो आप जाइएगा कुछ में बीएससी में। तो बीएससी में आपको चूज करने को मिलता है कि बताओ बाबू जूलॉजी से पढ़ेगा या बोटनी से पढ़ेगा, आपको चूज करने को मिलेगा। तो कोई व्यक्ति है जो बोटनी लेता है, तो कोई खाली स्पेशल कोच लेता है जूलॉजी, यानी वहाँ पे बायोलॉजी को दो भागों में बांट देता है। लेकिन हम लोग क्लास 10th 11th 12th एक ही में पढ़ लेते हैं, मतलब 11th में तो खाली बोटनी पढ़ते हैं, 12th में जूलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन 10वां में एक ही में हलवा कर देता है, ठीक है। तो बीएससी में जाएगा तो अलग अलग हो जाता है। तो समझ में आया कि बायोलॉजी कितने भागों में? दो भागों में, एक जूलॉजी और दूसरा क्या बाबू बोटनी। अब बात आता है कि जूलॉजी किसको कहता है, यानी जंतु विज्ञान। तो कहेगा कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा है। अब ये विज्ञान की शाखा नहीं है, आप जीव विज्ञान की शाखा है, तो इसको लिख देते हैं। पहले तो देख लिया प्रकार के होते हैं, तो बायोलॉजी दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कौन था? तो सबसे पहला था जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी था, सीधे हिंदी लिखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यानी जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है? तो कहा कि जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान की वैसी शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में बाबू? तो जीव जंतुओं के बारे में, ठीक है। यहां हम लोग पेड़ पौधा नहीं कह सकता है, जीव जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं उसे कोई कहते हैं जंतु विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? उन्हें क्या कहा जाता है बाबू? जंतु विज्ञान कहा जाता है। जैसे सिंपल समझो कि यानी जंतु विज्ञान हम लोग किसको कहेंगे कि जिसमें सिर्फ जीव जंतु के बारे में अध्ययन करें, जैसे मानव जीवन के बारे में, कोई पक्षी के बारे में, कोई पशु के बारे में, उसके शरीर का अध्ययन किए, तो वो होता है जो कुछ होता है
तो जीव जंतु के बारे में अध्ययन हुआ। तो जो ई सब आता है जिसको में जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, जैसे मानव पर अध्ययन किए, मानव के फेफड़ा के बारे में बताया, मानव के वृक्क के बारे में बताया, तो ई सब आ जाता है किसके अंतर्गत, तो जूलॉजी के अंतर्गत, यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ कि जंतु विज्ञान के कोई पिता भी होंगे, है ना? जैसे बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी का पिता कौन? कमेंट में लिखा? नहीं लिखा? इसका भी लिखेगा, इसका भी लिख देना। देखते हैं जो बायोलॉजी का पिता है बाबुआ, जो जंतु विज्ञान का पिता है, इतना हिंट दे दिए। अगला है बाबुआ वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, देखिए नॉर्मल चेंज है। कौन सी कह सकता है कि जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान का आने का मतलब ऐसा ये हुआ क्योंकि अभी विज्ञान का भाग नहीं रहा, अब है तो किसका भाग रहा? जीव विज्ञान का भाग रहा है, इसीलिए अब इसको हम जीव विज्ञान लिखे, तब विज्ञान नहीं लिख सकते। विज्ञान का भाग कौन था? जीव विज्ञान था। ठीक है, इसलिए कहा है कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, अब यहाँ जीव जंतु को छोड़ करके कुछ के बारे में, जिसमें पेड़ पौधों, ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब इसका भी पिता होंगे कोई? हाँ तो है, तो उनको कुछ कहा जाता है थियोफेस्टस। ठीक है, कुछ कहा जाता है थियोफेस्टस कहा जाता है, इनका पिता को कुछ कहा जाता है थियोफेस्टस। इसका ही चलते नहीं बताए कि देखते हैं कमेंट में, तुम लोग कम से कम इतना भी तो कमेंट में लिखो ताकि याद हो। कमेंट में लिखने से, सुनने से याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा। ठीक है, तो इनका पिता का नाम क्या है? तो थियोफेस्टस है। तो ये था विज्ञान के बारे में। आगे बताते हैं, अब जीव विज्ञान है वो क्लास 10th में कौन कौन सा हमें सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो वो उसके बारे में जानते हैं, उन्हें साफ करते हैं। देखते हैं बाबा कि आखिर बताओ कि जीव विज्ञान में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th में। तो क्लास 10th के लिए बाबू सिलेबस ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं, सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी फॉर क्लास 10th। ठीक बा? ठीक है, तो यानी सिलेबस ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 10th, यानी बायोलॉजी में क्लास 10th में क्या पढ़ना है सिलेबस में। तो सबसे पहला चैप्टर अकॉर्डिंग टू किसका? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी जब सब जानता है। देखो कभी भी हम अपना अनुसार से बोलते हैं, कभी भी अगर पढ़ना, कोई भी किताब का अध्ययन करना तो एनसीईआरटी का अध्ययन करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सगर है जो पूछा जाता है ना। इसलिए एनसीईआरटी से है जो ज्यादातर है जो पढ़ने की कोशिश किया जा तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर बनता है वो है कोची बाबुआ जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। ठीक है, यानी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो जैव प्रक्रम हुआ सबसे पहला चैप्टर। अब देखो अभी जैव प्रक्रम है जो इसमें 4 चैप्टर बांटता है एनसीईआरटी। ऐसे भारतीय भवन से आपको अलग अलग लिखता है, भारतीय भवन सीधे लिखता है, इसी का जैव प्रक्रम का एक इसका हिस्सा बांटता है। जैव प्रक्रम में सबसे पहला देता है पोषण। ठीक है, कौन देता है? भारतीय भवन देता है। एनसीईआरटी सीधे जैव प्रक्रम लिखता है, लेकिन ये जो और किताब बांटते हैं वो कौन बांटते हैं? तो वो लिखता है पहला चैप्टर का पोषण, दूसरा का लिखता है कुछ बाबुआ श्वसन। ठीक है, तीसरा लिखता है परिवहन। ठीक है, तीसरा कुछ है परिवहन है, और चौथा क्या है बाबुआ? उत्सर्जन है ना, कुछ है उत्सर्जन है। ठीक है, ये बांटता है, यानी एक ही चैप्टर है। एनसीईआरटी के अनुसार एक ही चैप्टर है, लेकिन भारतीय भवन के अनुसार ये 4 चैप्टर, मतलब 1 2 3 ये 4। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अनुसार नहीं बाबू, भारतीय भवन के अनुसार कि पहला पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। लेकिन जो एनसीईआरटी लिखता है बाबुआ वो लिखता है सीधे जैव प्रक्रम। ठीक है, अब वो दूसरा चैप्टर क्या डालता है? तो उसके अनुसार दूसरा चैप्टर होता है क्या? तो उसके अनुसार होता है यानी नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, देखो कारण है ना ये इसका लिखना, यानी नियंत्रण एवं समन्वय लिखने का कारण है
क्योंकि एनसीईआरटी का जब बुक मांगेगा कि साइंस का एनसीईआरटी का बुक दीजिए तो उन्हें में फिजिक्स मिलेगा, उन्हें में केमिस्ट्री मिलेगा, उन्हें में बायोलॉजी मिल जाएगा। इसी के कारण उसमें सबका एक एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर ऐसे करके पूरा का फिजिक्स से लेकर के है जो बायोलॉजी तक के बांट लगा दिया। इसीलिए वो लिखता है इसका दूसरा चैप्टर। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन कोची होता है बाबू, ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन मतलब भारतीय भवन के अनुसार कोची होता है, ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, छठा चैप्टर यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तीसरा चैप्टर, यानी छठा चैप्टर जो सबका फेवरेट मतलब जनन रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद चौथा चैप्टर फॉर एनसीईआरटी अब है जो इसके अनुसार 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर क्या है बबुआ, तो 7वां चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, किनके अनुसार, तो ये 7वां चैप्टर। तो ऐसे छोड़ो, इसके अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार बेकार ही लिखते हैं, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन 4 चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय 5वां चैप्टर, छठा जनन और 7वां आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और 8वां है जो है हमारा पर्यावरण। ठीक है, ऐसे पर्यावरण भी कहीं कहीं लिखता है। तो ये हो गया 8वां चैप्टर। टोटल 8 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है बाबू। 8 चैप्टर में आप लोगों को 26 से 27 नंबर का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का, तो 26 से लेकर के 27 मार्क्स तक है जो पूछा जाता है। ठीक है, बाकी बिहार बोर्ड एक पर एक फ्री देता है, रिकॉर्ड अपने बने हुए करता है। मतलब शिक्षा को तो बेकार ही कर दिया। क्या ओपिनियन दे, आज बच्चों को है जो देख रहा है कि बेड़ा गर्क कैले है कि टॉपर का है जो उसका नंबर गड़बड़ाता है, तो नॉर्मल आदमी का तो कोई कहने नहीं है। ठीक है, सोचो कि एक व्यक्ति है जो केमिस्ट्री में टोटल लाया है 350 नंबर, देखा होगा वीडियो वायरल हुआ होगा, 350 लाया और केमिस्ट्री में 1 नंबर कर दिया। कौन हिसाब से हमारा छोटा को बुतरू को हम दे देंगे, पकड़ा देंगे, अंथाइये कलम दिखा देंगे तो वैसे सही मार देगा। एगो 70 में तो एगो सही कर ही देगा, नॉर्मल बात है। लेकिन वो कौन हिसाब से जाता है, हमको समझ में नहीं आता है कैसा टीचर का बहाल करे। और कुछ बोलते हैं कि हमारा स्कूल ट्यूशन नहीं जाओ, सब स्कूल जाओ। जब बताओ कि अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करेगा, जेई की तैयारी करेगा, IITN की तैयारी करेगा, क्या बिना कोचिंग ले ले ऐसा तुम टीचर रख रहे हो? ऐसा टीचर है बहाल कि जो नीट के पढ़ा दे, IITN को पढ़ा दे, जेई को पढ़ा दे? नहीं, संभव ना, नहीं है। क्योंकि बाबू तुम्हारा स्कूल का टीचर के सिलेबस नहीं पता होगा कि नीट का सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी का सिलेबस क्या है, नीट का, उसके साथ साथ IITN का सिलेबस क्या है, जेई का सिलेबस क्या है, ये सब का पता होगा का? जेई नीट का सिलेबस क्या होगा, ये सब को नहीं पता होगा कि जेई का सिलेबस क्या है, नीट का सिलेबस क्या है। और कह रहा है कि स्कूल सब बच्चों जाओ। अगर जो इसका सोच है कि 12th में हम नीट की तैयारी करें, तो क्या बिना कोचिंग का निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। तो फिर कौन हिसाब से आप कह रहे हैं कि स्कूल जाइए और ट्यूशन ना जाइए, और आप 20 दिन में 25 दिन में जो है रिजल्ट दे रहे हैं कि भविष्य खराब कर रहे हैं बिहार के। हम तो कहते हैं कि हार्ड से हार्ड एग्जाम लीजिए, हार्ड से हार्ड रिजल्ट दीजिए। बच्चा पढ़ेगा, जो मेहनती रहेगा वो निकलेगा। हमको नहीं नाम करना कितना बच्चा पास हुआ, मेहनत करेगा तब पास होगा, नहीं तो उन्हें जाओ भाई चलाओ, हम नहीं जानते कुछ। तो भाई पढ़ेगा तब ना। तो अब जिसको साइंस का सिलेबस पता नहीं वो भी फर्स्ट ला रहा है, वो भी सेकंड ला रहा है, तो वो कौन फायदा? जिसको पता नहीं होगा कि हम साइंस में कौन कौन सा विषय का परीक्षा देकर आए, वो आज है जो फर्स्ट ला के कूद रहा हमारे सामने। जो बच्चा मेहनत कर रहा वो फर्स्ट लाया, तो कौन फायदा है? 210 नंबर उसको दे दिए, जो सिलेबस नहीं जानता था उसको 220 नंबर है? तो कौन फायदा? या फिर एक लड़का है जो 320 नंबर ले ले, और जो नहीं कहने पढ़ा था वो 368 नंबर ले ले, कौन फायदा हुआ? जबकि उसको सिलेबस पूछे तो अभी भी नहीं बताएगा कि सिलेबस कौन सी था, कौन सी का परीक्षा दे के आया था। नहीं है, ये क्या है, कमी है। और आप है जो कहीं ना कहीं रिलीज कर देते हैं बच्चों को डॉक्यूमेंट वगैरह, फ्रॉड कॉल आने लगता है। इस सब पर विचार करना होगा। बाकी हम कौन होते हैं ओपिनियन देने वाले, लेकिन हमारा जो मत था वो बोले। और आप बोलते हैं जहाँ तक कि नीट का तैयारी कीजिए, जेई का तैयारी कीजिए, कोचिंग नहीं जाइए, स्कूल जाइए, तो संभव नहीं है। आधा सरकारी टीचर के पूछ लीजिएगा कि नीट का सिलेबस बताइए, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। हम बोले तो कि नीट का सिलेबस पूछिएगा, NCERT
या फिर अपना तो क्लास 10th और 12th का ही एनसीईआरटी के अनुसार उसको सिलेबस पूछिए ना कि चैप्टर क्या पढ़ना है, बताइए कि ब्राह्मण चैप्टर 11th क्लास का कोई पढ़ना है, बता देगा? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा ना। तो यही है, कमी है हम लोग में, टीचर में सुधारना पड़ेगा। तो अब एक ऑप्शन उठेगा कि अब तो बीपीएससी टीचर लाए, क्या बीपीएससी लाए? नहीं, बीपीएससी और बीपीएससी लाने से नहीं होगा, टीचर को खुद ध्यान देना पड़ेगा, टीचर को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा। जो सरकारी टीचर बन जाते हैं वो तो अपने आप में घमंड में रहते हैं कि हम तो बीपीएससी टीचर हैं। इसके कारण कुछ न कुछ हम लोग में कमियां हैं, इसको देखना पड़ेगा। बाकी आनंद किशोर से हम ये विनती करना चाहते हैं कि जो भी है उन्हें परीक्षा हार लीजिए, परीक्षा बहुत स्लो ले रहे हैं आप, बहुत स्लो, परीक्षा में दम नहीं रहता। इसके कारण हाँ, आप रिजल्ट भी बहुत आसान दे देते हैं। परीक्षा में दम रहता तो रिजल्ट आसान दे देते हैं, और परीक्षा आसान होता है तो रिजल्ट हार्ड कर देते हैं। तो आप सोचिए, समझिए, और इस पर उन्हें परीक्षा का लेवल उन्हें और बढ़ाइए। इतना ऑब्जेक्टिव देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चा का खाली पास कराने से मतलब नहीं है, योग्यता निकालिए, योग्यता। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय। हाँ, एक मिनट बता देते हैं कि इसका अगला जो वीडियो आएगा बाबू, जय प्रक्रम स्टार्ट करेंगे। जय प्रक्रम में हम लोग कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाकी जैसा भी है, बिहार बोर्ड है, अच्छा ही है, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट है हमारा, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। बाकी जय हिंद।